वेलकम एवरीबॉडी। मैं सुरेश कुमार, मैथ निर्देशक आज आपको प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर पे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसकी 2 वीडियो मैंने पहले बना दी है, लेकिन इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो थोड़े से उनसे अलग है, थोड़े हार्ड लेवल के हैं। इनको मैं मेथड बताऊँगा कि किस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा उनसे डिफरेंट है ये क्वेश्चन, थोड़े मुश्किल टाइप के हैं। किसी वस्तु को 13% हानि व 16% लाभ पर बेचने पर उनका अंतर, इन दोनों का अंतर, लाभ और हानि का अंतर 87 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन देखिए। सबसे पहले क्या है, 250 रुपये, बी है 270 रुपये, सी है 300 रुपये और डी है 325 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें कि क्या कह रहा है कि कोई वस्तु है, अगर उसको बेचते हैं 13% हानि पे और लाभ 16% लाभ पे बेचते हैं। एक बार हमने 13% हानि पे बेचा, एक बार उसको 16% लाभ पे बेचा, तो उन दोनों का जो डिफरेंस आता है, लाभ और हानि प्रतिशत का डिफरेंस आता है, वो कितना है, 87 रुपये है। तो हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, न तो हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी सब आ जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है, इनका एक ही मेथड होता है। सोल्व करने का तरीका क्या है, देखिए, जो इन दोनों का डिफरेंस है, जो लाभ और हानि का जो दिए हुए हैं, इनका डिफरेंस है वो तो यहाँ पे, लेकिन इन दोनों को क्या करना है, जो डिफरेंस आया है पहले वो लिख लो, फिर इन दोनों को ऐड कर लो, हानि प्रतिशत को और लाभ प्रतिशत दोनों को ऐड कर लो। ऐड का मतलब जोड़ दो। तो जोड़ लीजिए आप, कितना हो गया, 13% प्लस में 16% कितना आ गया, 29% आ गया। इनको जोड़ने पे 29% जो आ गया है, उससे इसको भाग दे दो, बस और कुछ नहीं, अपना आंसर आ जाएगा। ये होता है इसका मेथड। तो 87 जो अंतर है, टोटल जोड़ने पे कितना आया, 29%। हल कर लो, उत्तर आ जाएगा। अब इसको कैसे हल करेंगे, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे भी गड़बड़ करेंगे, सीधा काट देंगे। ऐसा नहीं काटना है, एक्चुअल में ये प्रतिशत है। सबसे पहले हम प्रतिशत को हटाएंगे, इसके डिवाइड में क्या आ गया, 100। ये इसके डिवाइड में जब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से कट के ये कहाँ चला गया, वेरी गुड, कहाँ चला गया, ऊपर। ये बात आपको पता ही है, समझ में आ गई होगी ये बात। प्रतिशत हटाया, डिवाइड बाई 100 किया, वो डिवाइड में था, उसको मल्टीप्लाई में लेके गए, वो ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये पूरा कट रहा है, 29 दिए 87, पूरा कट गया। और 100 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 दिए 300। तो जहाँ भी आपका 300 आंसर है, वह आपका सही उत्तर है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, जब भी ऐसे सम आए, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि क्या उसको हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत हमें दिया हुआ है कि उन पे बेचेंगे, तो हमें अंतर भी पता होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ पता है तो हम पता है तो बिल्कुल हम उसका क्रय मूल्य हम बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर क्रय मूल्य निकालना तो मैंने फार्मूला आपको बताया है, जो उसका अंतर है उसको लिख लो पहले। उसके बाद जो हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत दोनों दिए हुए हैं, उनको आप ऐड कर लो, उनको आप जोड़ दो और उसी से फिर डिवाइड कर दो 87 को, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देखिए, इनसे अलग है दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, बड़े इंटरेस्टेड ही सम हैं, देखने में काफ़ी हार्ड हैं, लेकिन बाय फार्मूले जो हैं, बाय ट्रिक जो है, इनको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 10% तथा 18% की छूट, एक वस्तु पर 10% तथा 18%
की छूट देने पर 36 रुपये का अंतर आता है, 36 रुपये का अंतर आता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर, यदि कोई वस्तु हम उसको बेचेंगे, कब बेचेंगे, उसको दो छूट देंगे हमें, एक तो 10% की और एक 18% की जब छूट देते हैं, और उस वस्तु को अगर हम बेचेंगे तो उनका अंतर कितना आता है, 36 रुपये का डिफरेंस आता है। ठीक है, अगर 10% पे बेचेंगे और 18% पे बेचेंगे, दोनों अलग अलग बेचेंगे, तो जब भी हम उसको अलग अलग बेचेंगे तो उन दोनों का अंतर कितना आएगा, 36 यहाँ देने पर, बेचने पर आएगा यहाँ। ठीक है, बेचने पर लिखना भूल गया। तो अब देखिए इनके ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन देखिए 400 रुपये है, दूसरा 430 है, तीसरा 450 है, चौथा 460 है। ये लो जी, ये आगे अपने पास जो ऑप्शन है। अब देखिए हमने जो पिछला सम सोल्व किया था, आप सोच रहे होगे कि ये वैसा ही है, हमें क्या करना है, क्रय मूल्य उसमें ज्ञात करना था, क्रय मूल्य इसमें ज्ञात करना है, उसमें भी डिफरेंस था, इसमें भी डिफरेंस है। लेकिन ध्यान से देखो, उसमें हानि प्रतिशत की और लाभ प्रतिशत ये दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या दिए हुए हैं, छूट दी हुई है, उनमें डिफरेंस है। दोनों, एक तो ये भी छूट है और वो भी छूट है, वो एक हानि था और एक लाभ था, दोनों डिफरेंट अलग अलग थे, पहली बात। दूसरी बात, छूट अलग होती है, लाभ हानि अलग होते हैं। ठीक है, उनमें तो फायदा नुकसान होता है और उसमें हम खुद छूट देते हैं, हमें यहाँ इतनी डिस्काउंट होगी आपकी। तो जब भी ऐसे छूट वाले जब आ जाए तब आपको क्या करना है, देखिए मेथड वही है। सबसे पहले अंतर कितना है, 36, वेरी गुड। अब जो उसमें तो हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, लेकिन जब दोनों ही छूट आ जाए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना डिफरेंट है। ठीक है, तो इन दोनों का हमने अंतर देखा कितना है, 18% है और 10% है, तो 18 में से 10 गए, कितने बच गए, 8%। चलिए हम इसको क्या करेंगे, 36 को डिवाइड करेंगे 8% से, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए आप, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, इसके डिवाइड में 100 लगाऊंगा क्योंकि ये प्रतिशत है, फिर उसको ऊपर लेके जाऊंगा क्यों, वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आ गया। अब जो कट रहा तो काट दीजिए, ये कट रहा है 4 से, 4 9 36, 4 दूनी 8, बस और तो नहीं। और ये कट रहा है 5 से, 2 पंजे 10 और 0 की 0। ठीक है, तो ये 50 पे कट गया। अब देखिए आप कितना आया, 9 पंजे 45, 450 रुपये। जहाँ भी आपका रुपए जरूर लगा लेना इनके आगे, जहाँ भी 450 रुपये उत्तर है वह आपका सही उत्तर है। ये है 450 रुपये, ये आपका फाइनल आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर इनके बीच में दोनों छूट दी है, दोनों एक जैसी दी हुई है, तो उनके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे, बस उसी से हम डिवाइड कर देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों अलग अलग दिए हैं, तो हम उनको ऐड करेंगे, ये आप ध्यान रखना बस। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तो इस टाइप के जब सम आए तो आपको इसी तरह सोल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। कोई व्यक्ति एक कपड़े का आधा भाग, बड़ा इंटरेस्टेड सम है ये, बहुत बढ़िया सम है। कोई व्यक्ति एक कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचता है, वह बाकी शेष बचे कपड़े को क्रय मूल्य पर बेच देता है, क्रय मूल्य पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए इसके क्या है। पहले ऑप्शन देखो आप, 5% प्लस का, -5%, 0 और है 10%। अब देखिए पहले आप सम को अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये कह रहा है कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई कपड़ा है, उसने क्या किया, उस कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पे बेच दिया और जो बाकी का आधा भाग बच गया उसका भी आधा 20% हानि पे बेच दिया और जितना बाकी और रह गया उसको उसने क्या किया, क्रय मूल्य पे बेच दिया। तो बताए क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड के जितना ही कोई कपड़े का टुकड़ा है, उसने क्या किया, इसका आधा कितना हो गया, यहाँ तक हो गया, मान लीजिए आप यहाँ तक हो गया ना, ये तो बेच दिया 20% लाभ पे, ये कह रहा आधा, ये जो बाकी का आधा बच गया है, इस आधे को क्या किया उसने, इस आधे का भी आधा निकाल लिया। देखिए ध्यान से, शेष कपड़े, ये शेष कपड़ा बच गया का आधा भाग, तो इसका भी आधा यहां तक हो गया, मान लीजिए आप, ये बेच दिया 20% हानि पे। क्लियर हुई बात, यहां तक। और यहां से यहां तक जो बच्चा शेष कपड़ा वो बेच दिया क्रय मूल्य भी, यानी उस पे न तो हानि हुई है उसे, न ही उसको उस पे लाभ हुआ है। तो अब आप बताओ क्या होगा इस पे, क्या उसको लाभ हुआ है, क्या उसको हानि हुई है, ये आप बताओ। एग्जाम्पल जो अपने इसमें है, ये प्लस माइनस मैंने क्यों लगाया, प्लस का मतलब लाभ है, माइनस का मतलब हानि है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5% हानि 5% लाभ, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे सम आ जाते हैं हमें क्या करना है, जो आधा भाग दिया है, यानी इसका एक आधा कितना हो गया, 1/2 हो गया। 1/2 पे क्या दे रखा है इसने, प्लस 20% यानी लाभ है। आधे भाग पे 20% यानी लाभ है, उसके बाद प्लस का निशान। टोटल कपड़ा जोड़ना है हमें, आधा हमने निकाल दिया वो लिख दिया प्लस में। अगला क्या कह रहा है, शेष कपड़ा, शेष कितना बच गया, अगर ये आधा था तो ये भी कितना है, आधा। पहली बात ये कह रहा है शेष कपड़ा इतना था का आधा, इसका भी आधा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तब ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये इसके डिवाइड में 1 है, ये ऊपर चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई 2 दूनी कितना हो जाएगा, 1/2 गुना 1/2 हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो ये कितना आ गया, 1/4 भाग आ गया। तो 1/4 शेष कपड़े का आधा भाग कितना आया, 1/4। उस 1/4 पे हो गई इसको 20% की हानि यानी माइनस। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज समझ में आ गई ना, वेरी गुड। अब कह रहा है यहां तक तो कपड़ा क्लियर हो गया, यहां तक लाभ था, यहां तक उसको हानि है, फिर ये बच गया ना, ये कह रहा है कि न तो उसको लाभ हुआ है न ही उस पर हानि हुई है। तो ये कितना हो गया, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी इसको चाहे जोड़ो चाहे ना जोड़ो, क्योंकि उस पर न तो लाभ हुआ है न ही उस पर हानि हुई है, तो इसको वैल्यू को हम क्या मानेंगे, 0। जितने रुपए में खरीदा था उतने में बेच दिया, तो न तो हानि हुई है न लाभ हुई है, तो हम 0 ही करेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए इसको आप सोल्व कर लो, बस मल्टीप्लाई में 2 से ये कट गया, 4 से ये कट गया, ये कितना आ गया, प्लस का 10% है, ये कितना आया है, माइनस का 5% है। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। कितना बड़ा है, प्लस का 5% है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसका मतलब क्या हुआ, उसे 5% लाभ हुआ है। तो यहां जहां भी ये प्लस 5% होगा वह आपका सही उत्तर होगा। इस टाइप के जब भी सम आ जाए तो आपको ऐसे सोल्व करना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया है। अगर नहीं आया थोड़ा प्लेबैक करके आप देख लीजिए। शेष कपड़ा का आधा भाग है, यहाँ आपको देखना जरूरी है, उसमें आप 1/2 नहीं लिखोगे, क्योंकि खुद कह रहा है का आधा भाग जो बच गया था उसका भी आधा कीजिए आप, तब जाके आपका सही उत्तर आएगा, ठीक है। तो ये थर्ड सम था, ये भी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4।
नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, दो वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी जाती है, दो वस्तुएं समान मूल्य पर यानी एक ही रेट पे समान मूल्य पर खरीदी जाती है, बेची जाती है, सॉरी, समान मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहली पे 20% का लाभ, इनमें से पहली पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि होती है, 20% हानि होती है, तो कुल 18 रुपये की हानि होती है। तो कुल 18 रुपये की हानि होती है, हानि होती है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, 200, 240 क्रमशः ये पहली का और दूसरे का, दूसरा है 180, 270, तीसरा है 180, 240 और चौथा है डी 270, 180। ठीक है, तो ये देखिए, जब भी इस टाइप के सम आ जाए, पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें। दो वस्तुएं हैं, दोनों को जब भी बेचा जाता है समान रेट पे, एक ही रेट पे, मान लो 500 रुपये में बेची है, तो दोनों वस्तुओं को बेची 500 रुपये में। अगर पहली को बेचे तो उसको है 20% लाभ, यानी वो 500 से कम रुपए में खरीदी गई थी। दूसरी अगर 500 में बेचते हैं तो उसको होता है 20% की हानि, यानी वो 500 से ज़्यादा में खरीदी गई थी, तभी उसको हानि हुई है। और दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे हम, यानी उसने 500 1000 रुपये में बेच दी, तो कुल उसको कितने रुपए की हानि होती है, 18 रुपये की उसको खुद को हानि होती है, नुकसान होता है उसको। तो उसने दोनों वस्तुएं कितने कितने रुपए में खरीदी थी, हमें ये बात बतानी है। जब भी ऐसा सम आ जाए, आपको क्या करना होता है, इनके लिए हम क्या करेंगे, इनका सबसे शॉर्ट मेथड क्या है, जो इनके ऑप्शन दिए हुए हैं हम उन्हीं से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दी हुई है, और हमें अंतर दिया हुआ है। दोनों को देख लो और अगर अंतर मिल रहा है वही ऑप्शन आपका सही है। जैसे कैसे, पहले ले लो आप 200, 200 और 240 को ले आप, 200 और 240 को लिया, ये कह रहा है पहली पे क्या हुआ 20% का लाभ, दूसरी पे 20% की हानि। ठीक है ना, तो मैं इसको प्लस माइनस कर देता हूँ ताकि बार बार लिखना नहीं पड़े। इसका 20% कीजिए आप, कितना आया, 0 से 0, 20 दूनी 40। इसका 20% कीजिए, कितना आया, 24 दूनी 48। पता चल गया होगा ना कैसे होता परसेंट। जैसे 200 का 20% ये है, डिवाइड प्रतिशत हटाएंगे, डिवाइड में 100 लगा देंगे बस, और कुछ नहीं है, 20 दूनी 40, इसी तरह ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो 40 और कितना आ गया, 48 आ गया। क्या इन दोनों के बीच में 18 रुपये का अंतर है, 48 में से 40 के 8 रुपये का अंतर है। ये कह रहा है 18 रुपये की हानि हुई है, तो ये सही नहीं है, ये ऑप्शन तो सही नहीं है। हम दूसरा लेंगे, दूसरा लिया हमने 180 और 270। ठीक है, इसका 20% और इसका भी 20%, ये माइनस ये प्लस कीजिए, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, ये माइनस है ये प्लस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है, 54 में से 36 के कितने बच गए, 14 से 6 8 और 5 4 1 18। ठीक है, क्या बचा है, माइनस का, बिल्कुल ये आ गया। देखिए 18 रुपये की हानि है ना, 18 रुपये की हानि, बात समझ में आ गई। पहली वस्तु को अगर 20% उसने लाभ कमाया, दूसरी वस्तु पे अगर 20% की उसको हानि हुई, तो उनको 18 रुपये की कुल हानि होती है। इट मीन्स ये आपका सही उत्तर है। पहली वस्तु को उसने 180 रुपये में खरीदा था, दूसरी वस्तु को उसने 270 रुपये में खरीदा था। ठीक है, तो ये है इसका सही उत्तर। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस टाइप के जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको ऐसे सोल्व कर लेना आप। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, 5वां क्वेश्चन क्या है,
किसी दुकानदार ने एक रस्से को एक रस्से को तीन चौथाई भाग 36% लाभ पर बेचा तथा शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेच देता है, क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ऑप्शन देखिए, -27% यानी 27% हानि, 27% प्लस का यानी उसको 27% लाभ, माइनस का 28% या प्लस का 34%। देख लीजिए अब आप, जब ये ऐसा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें ये कि जब कोई दुकानदार है, अगर वह एक रस्से को उस रस्से का 3/4 भाग जो है अगर 36% लाभ पे बेचता है, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत याद करे और बाकी का शेष अगर वह क्रय मूल्य पे बेच देता है, बाकी का भाग। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये रस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसका 3/4 यानी इसका 3/4 मान लीजिए यहाँ तक होता है। ये जो है 36% लाभ पे इसने बेच दिया, और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक इसने काट के कितने पे बेचा, क्रय मूल्य पे, यानी इस पे नया तो हानि हुई है, नया लाभ हुआ है, ये हम 0 ही मान के चलेंगे। ठीक है, ऐसा सब मैंने पहले आपको बता दिया है। तो क्या करेंगे हम, इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 3/4 कितना हो गया, 3/4। 3/4 भाग जो है उस पे हुई है उसको प्लस 36% यानी लाभ। ठीक है, प्लस में बच गया जितना भी भाग है उस पे न तो हानि हुई है न लाभ हुआ, तो उसको हम क्या मानेंगे, 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 4 9 36 कट गया, और 9 ये 27%, प्लस में 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। किसका, ये प्लस का, यानी कि क्या हुआ, उसको 27% लाभ हुआ उसको। तो जहाँ भी इसमें प्लस का 27% या फिर 27% लाभ है, वह आपका सही उत्तर है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने ये क्वेश्चन बताए थे ये थोड़े हाई लेवल के थे और इनको जल्दी हमने सोल्व भी कर दिया। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जो बटन है आइकन को उसको दबा दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।